तो हे गाइस, कैसे हो? थिएटर्स के मार्केट में रिलीज हो चुकी है मार्को, और सबसे पहले तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी ब्रूटल मूवी है जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ गए हो, या तुमने खाना खाना बंद कर दिया हो, या वोमिटिंग का मन होने लगा हो। अगर इन चीजों में से तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ तो शायद ये मूवी देखने के बाद हो सकता है। मार्को मूवी नॉर्मल लोगों के लिए और कमजोर दिल वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ब्लड, गोर और ब्रूटेलिटी देखना चाहते हैं बड़ी स्क्रीन पे। लेकिन जिस खतरनाक तरीके से इस मूवी में ब्रूटेलिटी दिखाई है ना, वो देखकर तो उन लोगों के पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी जो ये सब देखना चाहते हैं। तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि जिस थिएटर में मैं गया था वहाँ पे सबसे कमजोर दिल मेरा ही था। बिकॉज अगर तुमने मेरा यूट्यूब बायो पढ़ा हो तो यू नो, और मुझे पता था कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ और मैं ये देख सकता हूँ या नहीं देख सकता। फिर भी मैंने अपने आप को जैसे तैसे करके तैयार किया। ये मूवी देखने के बाद मुझे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, बस मैंने वहाँ पे पॉपकॉर्न नहीं खाया और घर पे आके खाना नहीं खाया, बस उतना ही। और अब तो पॉपकॉर्न पर भी टैक्स लगा दिया तो मन भी नहीं करेगा खाने का जब तक 1 मिलियन नहीं हो जाते। बाकी बातें बाद में करूंगा, पहले थोड़ी सी बात करता हूँ इस मूवी के बारे में। तो ये एक रिवेंज स्टोरी है जिसमें मार्को के भाई के कातिल को ढूंढा जा रहा है एक इमोशनल बिल्डअप के साथ। बट मार्को का जो बड़ा भाई होता है वो नहीं चाहता कि उसे ये सब पता चले, बिकॉज मार्को इज वेरी वेरी रॉन्ग पर्सन। मतलब आप ये मानकर चलो कि इस मूवी के 40 से 45 मिनट तक आप थोड़े से ठंडे पड़ जाओगे और इसके हर सीन में आपको कुछ न कुछ कमी दिखेगी। बट जैसे ही इस मूवी का इंटरवल ब्लॉग स्टार्ट होगा आप अपने अंदर गर्मी महसूस करने लगोगे। वो सब देखकर तुम अपनी आंखें बंद करना चाहोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें देखने में मजा आ रहा होगा। भाई जो इन्होंने ब्रूटेलिटी के साथ जंगल में खून की नदियां बहाई है, उसे देखकर तो जंगल के जानवर खुद शेर के सामने जाकर सरेंडर कर देंगे। इसकी माँ का भाई तो हमें खा जाए लेकिन हमें इनसे बचा, हमें ये सब मंजूर नहीं। इस मूवी के इंटरवल के बाद जो हुआ है वो बताने में भी घिन आती है। भाई तोबा 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 से भी ज्यादा था। हमने जैसे एनिमल मूवी में देखा कि उसके पापा को गोली लग जाती है तो उसकी सटक जाती है, और किल मूवी में अमृत की लव इंटरेस्ट तुलिका को मार देते हैं तो उसकी भी सटक जाती है। मतलब तुम ये मान के चलो कि अगर एनिमल में रणविजय की सटकी तो उसका लेवल यहाँ था और किल में अमृत की सटकी तो उसका लेवल यहाँ। बट इस मूवी में जब मार्को की सटकी तो उसका लेवल छत पार के बाहर निकल गया। भाई वो प्रेग्नेंट लेडी वाला सीन और वो बच्चे वाला सीन तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। और भाई उन्नी मुकुंदन सर, उनकी स्टाइल और स्वेग की क्या ही तारीफ करूं। जो अल्फा मेल होते हैं उनके प्रिंसिपल को भी उन्नी मुकुंदन सर ही सिखाते होंगे कि अल्फा मेल बना कैसे जाता है। मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ उन्नी मुकुंदन सर को कि उन्होंने ये मूवी करने के लिए हाँ कहा, बिकॉज उनकी जगह कोई और होता तो वो ये सब सुनने के बाद मना ही कर देता। उन्नी मुकुंदन सर का पहला सीन ही ये कुत्ते का जबड़ा तोड़ने वाला। उन्नी मुकुंदन सर ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। साथ ही इस मूवी के मेकर्स को भी अप्रिशिएट करना बनता है। जैसा उन्होंने कहा था कि ये मूवी एक रॉ एक्शन मूवी होगी और उन्होंने डिलीवर भी वही किया। जिस थिएटर में मैं गया था उस थिएटर में मुश्किल से मुश्किल 15-20 लोग थे, और जब इस मूवी के एक्शन सीन्स और ब्रूटल सीन्स आना शुरू हुए तो लोगों ने अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दिया था। और मैंने भी इस मूवी को जिस तरीके से खत्म किया है, मुझे भी कोई ना कोई पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। इस मूवी के हर एक एक्शन सीन को जिस तरीके से कोरियोग्राफ और पिक्चराइज किया गया है, खास करके वो सीढ़ियों वाला एक्शन सीन जो बिना बीजीएम के था, तो मैं हॉलीवुड की मूवीज की याद आ जाएगी। इस मूवी का बीजीएम दिया है रवि बसरूर सर ने, जिन्होंने सालार और केजीएफ मूवी का भी बीजीएम दिया था। और इस मूवी का बीजीएम भी केजीएफ और सालार की तरह ही खतरनाक और लाउड है, जिसे सुनकर आपको ऐसा धक धक होने लगेगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को। और बात करूँ अगर इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो इस मूवी की बस स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल है। बट तुम जब इस मूवी के ब्रूटल सीन्स देखोगे तो तुम इस मूवी के सारे नेगेटिव पॉइंट्स भूल जाओगे। इन घर आने के बाद तुम्हें याद रहेगा तो सिर्फ इसकी ब्रूटेलिटी और इसकी ब्रूटेलिटी। बाकी अगर तुमने ये मूवी देखी और तुम्हें वोमिटिंग का मन ना हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं भी तो देखूं कि कौन है इतना दिलेर। एंड अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और ज्यादा ही पसंद आया हो तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री श्याम।